दोस्तों आज की मैं ये वीडियो बनाने वाला हूँ जिसमें मैं आपको 5 चीज़ें दिखाने वाला हूँ मेनली जो रिक्वायर्ड होती हैं अपने गार्डन या फिर अपने प्लांट्स की टेक केयर करने के लिए, या फिर आप कह सकते हो वो 5 चीज़ें मेनली, वो 5 चीज़ें नहीं, चीज़ें थोड़ी ज़्यादा हैं जो कि मैंने 5 कैटेगरी में बांटी हुई हैं। और वो पांचों कैटेगरी की चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं हर किसी के लिए प्लांट्स की टेक केयर करने के लिए। उन कैटेगरीज में आप कोई भी चीज़ें यूज़ कर सकते हो। हर कैटेगरी में मल्टीपल चीज़ें ऑर्गेनिक और केमिकल कैटेगरीज में अवेलेबल होती हैं। तो दोस्तों आप कोई भी प्लांट्स या फिर गार्डन छोटा मोटा अपने घर में बनाते हो तो उनकी देखभाल करने के लिए मेरे अकॉर्डिंग जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो होती है फंजीसाइड। फंजीसाइड इसलिए क्योंकि पौधों में फंगस लग जाता है, उनकी जड़ों में फंगस लग जाता है और उनकी पत्तियों में भी फंगस लग जाता है कई बार डिफरेंट रीज़न की वजह से, जो कि सबसे मेजर कारण होता है पौधों के मरने का। तो दोस्तों अगर आपको एज अ फंजीसाइड यूज़ करना है, अगर आपने बहुत ज़्यादा प्लांट नहीं भी लगाए, 2-4 भी प्लांट लगाए हैं, तो फंजीसाइड आप यूज़ कर सकते हैं। और सबसे बेस्ट और ऑर्गेनिक फंजीसाइड होता है वो होता है हल्दी और दालचीनी। जैसा कि आप देख रहे हो, मैंने आपको पिछली वीडियो में दिखाया भी था कि मेरे लकी बम्बू में कुछ स्टिक्स खराब हो गई थी फंगस लगने की वजह से। तो जो स्टिक्स बची हुई थी उनको मैंने 1 घंटे के लिए यहाँ पे हल्दी और ये दालचीनी का घोल करके इसमें डाल दिया हुआ है। तो 1 घंटे में, ताकि अगर इसमें कुछ बैक्टीरिया हो, कुछ जर्म्स हो तो वो मर जाएं। तो आप एज अ फंजीसाइड अगर आप कुछ केमिकल यूज़ करना नहीं चाहते हो तो ये बेस्ट है। आप जो है हफ्ते में 1 बार या 15 दिन में 1 बार हल्दी और दालचीनी का घोल करके अपने पौधों में डाल सकते हो। और अंदाजे से आप अगर 1 लीटर पानी में घोल रहे हो तो आप आधा चम्मच हल्दी और आधा चम्मच दालचीनी आप 1 लीटर पानी में घोल करके आप आराम से उसमें डाल सकते हो। उसके अलावा आप अगर पॉटिंग कर रहे हो, रीपॉटिंग कर रहे हो, तो आप मिट्टी में भी मिला सकते हो या फिर ऊपर से घोल करके मिट्टी में भी डाल सकते हो, छिड़काव भी कर सकते हो। तो ये है फंजीसाइड जो कि ऑर्गेनिक फंजीसाइड है। उसके अलावा एक और ऑर्गेनिक फंजीसाइड है जो कि आप जब पॉटिंग करते हो या फिर रिपॉटिंग करते हो तो आप मिट्टी में मिला सकते हो, जो कि मैं मेजरली यूज़ करता हूँ, दैट इज़ नीम की खली। ये 50 रुपये का एक पैकेट मिल जाता है नॉर्मली, 10-20 ऊपर नीचे ब्रांड के अकॉर्डिंग होता है। तो ये नीम की खली मैं उसमें मिला देता हूँ। उसके अलावा बीच बीच में आप महीने में 1 बार जो है मिट्टी के ऊपर भी थोड़ी सी नीम की खली, मतलब एक आपका पॉट है नॉर्मल साइज़ का 10 से 12 इंच का, तो उसमें 1 चम्मच नीम की खली आप ऊपर से भी छिड़क दोगे तो भी ये काम करता है। तो ये फंजीसाइड में दूसरा फंजीसाइड है और दोनों ही ऑर्गेनिक है। तीसरा जो कि केमिकल फंजीसाइड है, जब भी कोई मेजर प्रॉब्लम आती है या फिर आप कटिंग लगा रहे हो अगर और फंगस से बचाने के लिए, तो आप ये यूज़ कर सकते हो। या फिर आप नया प्लांट कर रहे हो तो ऊपर से आप पानी में 5 लीटर के केन में आप 1 चम्मच साफ फंजीसाइड आप डालोगे, दैट इज़ बेस्ट फंजीसाइड विच आई फाउंड। 80 या 90 रुपये में आपको ये पैकेट मिल जाता है जो पैकेट मैं यूज़ कर रहा हूँ। बाकी इससे भी छोटा पैकेट आता है, बड़ा भी पैकेट आता है। और ये केमिकल फंजीसाइड है। अगर आपको किसी भी पौधे में दिक्कत आ रही है, फॉर एग्जांपल फंगस लग गया लेकिन पौधा जिंदा है, तो उसकी रिपोर्टिंग करके आप उस पर फंजीसाइड का घोल छिड़क सकते हो। तो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ फंजीसाइड, और मैंने तीनों फंजीसाइड बताया, 2 ऑर्गेनिक और 1 केमिकल, जो कि मैं यूज़ करता हूँ। अब आता है दूसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, दैट इज़ इंसेक्टिसाइड। इंसेक्टिसाइड भी इसलिए इम्पॉर्टेंट है जैसे कि आजकल डेंगू भी फैला हुआ है और जो लोग अपने घर में पौधे लगाते हैं तो उनमें जब हम पानी डालते हैं तो उसमें भी मच्छर बन जाते हैं। जैसे कि अभी मेरा लकी बम्बू था, उसमें मच्छरों के बच्चे, जो मस्कीटोज के लार्वा होते हैं, वो तैर रहे थे पानी में। तो उससे बचने के लिए, आंट से बचने के लिए, दीमक से बचने के लिए, किसी भी टाइप के मिली बग से बचने के लिए और कीड़ों से बचने के लिए ये 2 इंसेक्टिसाइड मैं यूज़ करता हूँ। एक केमिकल इंसेक्टिसाइड है और एक ऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड है, ठीक है। तो दोनों ही मैं यूज़ करता हूँ ज़रूरत के हिसाब से। जैसे कि ये ऑर्गेनिक है, ये नीम का ऑयल है, ये ख़त्म होने वाला था तो मैं एक थोड़ी बड़ी शीशी लाया था, ये भी नीम की ऑयल है। और ये जो मैं लाया था शायद 70-80 रुपये का था और ये 150 रुपये का है, जो कि पार्ले ब्रांड का है। और नीम के ऑयल की खासियत ये है, इसको यूज़ करने के लिए आप 1 लीटर पानी में 1 चम्मच नीम का ऑयल डालो। और ये केवल एक्सटर्नल यूज़ यानी कि ये प्लांट्स में यूज़ के लिए होता है, ये हमारी बॉडी के लिए नहीं होता है। 1 चम्मच नीम का ऑयल और 1 चम्मच आप हैंड वॉश डाल सकते हो या फिर बर्तन धोने का जो लिक्विड आता है वो डाल सकते हो, ताकि ये उसमें मिक्स हो जाए। उसके बाद आप स्प्रे कर सकते हो, ठीक है। और ये ऑर्गेनिक है तो इसका फ़ायदा ये है, ये पौधों को नुकसान नहीं करेगा और आप हर दूसरे दिन भी स्प्रे कर सकते हो। अगर आपके प्लांट्स में या प्लांट्स के अराउंड इंसेक्ट्स का अटैक ज़्यादा हो रहा है तो ये कोई भी नुकसान नहीं करेगा। उससे भी अगर फ़ायदा नहीं होता है
तो आपको केमिकल इंसेक्टिसाइड का यूज़ करना पड़ सकता है। और ये केमिकल इंसेक्टिसाइड भी मैं 80 रुपये के अराउंड का लेकर के आया था अभी 2 दिन पहले ही। तो नर्सरीज़ में अवेलेबल होता है, आप ला सकते हो। लेकिन ये केमिकल इंसेक्टिसाइड है तो इसका ज़्यादा यूज़ नहीं करना होता है, क्योंकि नुकसान करता है ज़्यादा यूज़ करने पे। और केमिकल इंसेक्टिसाइड अगर आप यूज़ कर रहे हो तो इंडोर प्लांट्स पे अगर आप यूज़ कर रहे हो तो इंडोर पे नहीं करना है। आप उन प्लांट्स को किसी खुली जगह या छत पे रख करके फिर उसमें स्प्रे करना होता है। और ये 15 दिन में आप एक ही बार करो, इससे ज़्यादा करोगे तो नुकसान हो सकता है। तो ये 2 प्रकार के इंसेक्टिसाइड है। तो इन 2 कैटेगरीज के बाद जो तीसरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है दैट इज़ पौधों का खाना पीना। इट मीन्स NPK, नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटाश। तो मेरे पास जो मेजरली मैं खाद यूज़ करता हूँ वो मैं ऑर्गेनिक ही यूज़ कर सकता हूँ। ये काऊ डंग है और इसके अलावा वर्मी कंपोस्ट भी आप यूज़ कर सकते हो। सब सस्ती आती है और सबसे लाइट खाद यही होती है, वर्मी कंपोस्ट। और ये मेजरली मैं यूज़ करता हूँ पॉटिंग रिपोर्टिंग करते टाइम, या फिर ऊपर से भी जब महीने में एक बार जो है आप एक मुट्ठी एक पॉट में आप ऊपर से भी डाल सकते हो। उसके अलावा मैंने केमिकल फर्टिलाइज़र भी रखा हुआ है NPK 19-19-19, जो कि मैंने अभी पैकेट खोला नहीं है। इसको जब ज़रूरत पड़ेगी तब इसको मैं खोल लूँगा। आप इसको भी यूज़ कर सकते हो, 15 दिन में एक बार आप पानी में डाल करके सारे पौधों में डाल सकते हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल इंडोर प्लांट्स है तो उसमें भी आप डाल सकते हो, लेकिन आप कोशिश करो ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्गेनिक यूज़ करने की। बीच बीच में आपको कभी ज़रूरत लगे तो आप ये भी यूज़ कर सकते हो। तो मैंने अभी ये फ़िलहाल पैकेट रखा हुआ है, अगर कभी ज़रूरत पड़ेगी तो मैं इसको भी यूज़ कर लूँगा। अभी फ़िलहाल मेरा काम जो है वो ऑर्गेनिक पे ही चल रहा है। तो दोस्तों इन 3 चीज़ों के बाद जो चौथी चीज़ है वो है खाना पीना हो गया, फंजीसाइड इंसेक्टिसाइड हो गया, यानी कि दवाइयाँ हो गई। अब आता है मल्टीवाइटामिन। जैसे हम लोग अपनी ज़रूरत के लिए मल्टीवाइटामिन लेते हैं, कई बार कई चीज़ें होती हैं जो खाने पीने में चीज़ें पूरी नहीं हो पाती हैं, तो उसके लिए जो उस कैटेगरी में सबसे बेस्ट मुझे लगता है और लोग भी यूज़ करते हैं दैट इज़ सीवीड एक्सट्रैक्ट। और ये लिक्विड फॉर्म में है सीवीड एक्सट्रैक्ट और ये ग्रैनुअल फॉर्म में है। तो दोनों ही फॉर्म में मैंने रखे हुए हैं। आप लिक्विड फॉर्म में भी यूज़ कर सकते हो, आप फोलिएज स्प्रे कर सकते हो। उसके अलावा आप घोल करके पॉट में भी डाल सकते हो। उसके अलावा आप ग्रेन्यूल्स के कुछ दाने आप चाहे तो पॉट में उनकी मिट्टी के ऊपर ऐसे ही रख सकते हो, जो कि धीरे धीरे स्लोली एंड ग्रेजुअली उसमें जब आप वाटरिंग करोगे तो मिक्स होता रहेगा। उसके बाद लास्ट बट नॉट द लीस्ट यहाँ पे कुछ चीज़ें और हैं जो कि मैं ज़रूरत के हिसाब से यूज़ करता हूँ। पहली चीज़ ये कुछ वीडियोस में आपने देखा होगा, ये है हाइड्रोजन परऑक्साइड। हाइड्रोजन परऑक्साइड क्या होता है? H2O2 होता है, यानी कि जो पानी होता है H2O, उसमें ऑक्सीजन का एक एक्स्ट्रा मॉलिक्यूल होता है और ये मेडिकल स्टोर पे इजीली 30-35 रुपए का मिल जाता है। 2 तरीके का आता है, एक 3% वाला आता है, एक 6% वाला। मेरा ये 6.5% वाला है और मैं 1 लीटर पानी में 1 चम्मच डाल करके इसे स्प्रे कर देता हूँ। इससे होता ये है पौधों को एक्स्ट्रा ऑक्सीजन मिल जाती है। दोस्तों आपने भी कई बार सुना होगा, देखा भी होगा, जो पानी होता है बरसात का वो पौधों को बहुत फ़ायदा करता है और पौधों को बरसात के पानी में रखने में वो उनकी हेल्थ और अच्छी हो जाती है और हरे भरे हो जाते हैं। हाँ, ज़रूरत से ज़्यादा पानी से रूट रॉट हो जाता है, सड़ जाते हैं, वो एक अलग की चीज़ है। वो इसलिए क्योंकि ऑक्सीजन का जो पानी होता है उसमें H2O2 भरपूर मात्रा में होता है। 2 चीज़ें मेजरली होती है जो पौधों को फ़ायदा करती है। पहला H2O2 जो कि ये एक्स्ट्रा ऑक्सीजन मॉलिक्यूल होता है और दूसरा होता है नाइट्रोजन। और नाइट्रोजन पौधों के लिए बहुत ज़रूरतमंद होता है, स्पेशली जो फल और फूल वाले पौधे होते हैं उनको नाइट्रोजन ज़्यादा चाहिए होता है। तो इन दोनों चीज़ों की वजह से बारिश का पानी पौधों को फ़ायदा करता है। तो ये H2O2 है जो कि मैं कभी कभार स्प्रे कर देता हूँ ताकि पौधों को एक्स्ट्रा ऑक्सीजन मिल जाता है। तो कभी कोई पौधे बेजान से हो रहे होते हैं तो उनमें जान आ जाती है। स्पेशली कई बार पौधे अगर मर रहे होते हैं तो उनका आप रीपॉटिंग करके उनकी मिट्टी जो है चेंज करके साफ पॉट करके फिर से आप उसमें लगाते हो तो उसको कुछ देर के लिए आप पानी में H2O2 यानी हाइड्रोजन परऑक्साइड डाल करके उनकी जड़ों को आप 10-15 मिनट के लिए भिगो दोगे, ताकि उनमें जो जर्म्स होते हैं उनको भी ये मार देता है और उसके अलावा एक्स्ट्रा ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से वो थोड़े हेल्दी भी हो जाते हैं, थोड़ी ज़्यादा जान आ जाती है। और जो न्यूट्रिशन होता है मिट्टी में या खाद जो आप दे रहे हो उससे न्यूट्रिशन उनकी जड़ें सोखने के लिए फिर से फ्रेश हो जाती हैं। तो इसलिए ये मैंने रखा हुआ है। उसके अलावा है मेरे पास ये आखिरी चीज़ एप्सम सॉल्ट यानी कि मैग्नीशियम सल्फेट। ये खाने वाला नमक नहीं होता है, ये मैग्नीशियम सल्फेट होता है। हम लोग जो नमक खाते हैं उसमें सोडियम होता है।
इसका जो यूज़ होता है, ये फोलिएज स्प्रे आप कर सकते हो, पौधों में ग्रीनरी बढ़ाने के लिए होता है। जो लोग गार्डनिंग में घास लगाते हैं तो ग्राउंड पे भी इसको जब आप डालोगे तो आपकी घास की जो पत्तियां होती हैं वो ज़्यादा ग्रीन हो जाती हैं, क्योंकि ये उस जो पौधों की खाना बनाने की प्रक्रिया होती है तो उसमें ये पौधों को हेल्प करता है। दूसरा ये, जब आप रिपोर्टिंग कर रहे होते हैं या पॉटिंग कर रहे होते हो तो उसमें आप या नर्सरी से जब पौधे ला करके आप रिपोर्टिंग करते हो तो इसको पानी में घोल करके उसमें डालने से जो रिपोर्टिंग का शॉक होता है तो उससे निकलने में ये पौधों को हेल्प करता है, ताकि उस पौधों को शॉक ना लगे। तो ये सारी चीज़ें हो गई जो कि मैं अपने गार्डनिंग में यूज़ करता हूँ और आप भी यूज़ कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, वीडियो का मैं अभी एंड करता हूँ, और एंड करने के साथ साथ जो मैंने बचे हुए जो मेरे हेल्दी लकी बम्बू की स्टिक्स थी उनको मैं लगाने जा रहा हूँ। और दुर्घटना ये घट गई, इसका जो ग्लास था वो जब मैं वॉश कर रहा था तो वो टूट गया, तो अभी मेरे पास ग्लास नहीं है मतलब। तो फिर मैं इसको रिपोर्ट करने जा रहा हूँ इस टाइम मिट्टी में। इसके लिए मेरे पास ये ट्रे है जो कि गमलों के नीचे लगाते हैं, तो इसमें मैंने होल्स कर दिए हैं। तो इस बार मैं मिट्टी में लगाऊंगा। मिट्टी में इनकी ग्रोथ तेज़ होती है, बस ध्यान रखना होता है कि पानी ना ज़रूरत से ज़्यादा हो ना कम हो। ज़्यादा होगा तो जड़ें इनकी सड़ जाएंगी, कम होगा तो फिर ये ग्रोथ नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए मैं करने के वाला हूँ, मैंने ये 30% ग्राउंड सॉइल ले लिया है। इसमें 30% मैं अभी वर्मी कंपोस्ट मिलाऊंगा, उसके बाद 40% मेरे पास कोकोपीट रखा हुआ है वो मिलाऊंगा, और इसमें मैं स्टिक्स ये लगा दूंगा। जब ये स्टिक्स थोड़ी हेल्दी हो जाएंगी, थोड़ी इसमें ग्रोथ होगी, तो उसके बाद इसको मैं रिपोर्ट कर दूंगा दूसरे बड़े पॉट के अंदर। तो चलिए इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम।